गुरु जी से मेरी मुलाकात एक अद्भुत, अवर्णनीय और एक ऐसी घटना है जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। गुरु जी मेरे जीवन में उस समय आए जब मैं जीवन से पूर्णतः निराश हो चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरी आज मृत्यु हो जाएगी या कल हो जाएगी। हुआ ऐसे कि मेरे पास एक फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरे नीचे भी प्रॉपर्टी डीलर है, पीछे भी प्रॉपर्टी डीलर है और दाएं भी प्रॉपर्टी डीलर है। और शुरू से इनकी आंख मेरे इस फ्लैट पर थी, जो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि अगर मेरा गुरु मुझे दूसरा फ्लैट देगा तो मैं ये उसके चरणों में अर्पित करके उसकी संगत का आश्रम बनाऊंगी। और उस फ्लैट पे इन लोगों की नज़र थी, जब ये सब तरह से कोशिश करके हार चुके कि ना तो ये बेचती है, ना ये हमें देती है, ना ये यहाँ से निकलती है। सिर पर हस्बैंड दुनिया से जा चुके थे, कोई साया भी नहीं। 2 बेटे हैं, एक इंग्लैंड में है। प्रभु की दया से, गुरु जी की अपार कृपा से उसके भी 11 मकान बन गए थे, और जो यहाँ रहता है उसके भी 5-6 मकान बन गए थे। अब बारी थी मुझे अपना प्रण पूरा करने की कि मैं गुरु के चरणों में ये मकान अर्पित करूं, फ्लैट अर्पित करूं। उस समय क्या हुआ, बात है 1917 की। काफ़ी परेशान थी मैं। मुझे सर्दियों में पूरा साल ये पीछे ठक ठक करते रहते, पूरी रात ये बहुत से लोहे के सरिये बजाते और मुझे सोने ना देते, और मैं सिर्फ नाम जप करती रहती, पर उसकी कोई सीमा होती है। आखिर में मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मुझे ऐसे लगता था कभी भी दिमाग फटेगा और मैं मर जाऊंगी। और मेरा बेटा जब कहता मेरे घर आ जाओ, तो मुझे लगता है कि ये घर जो मेरे खून पसीने की कमाई से निचड़ा है, जिसमें 3000 हवन हुए जो मैंने गिने, उसके बाद गिनना छोड़ दिया, जिसमें रामायण का, गुरु ग्रंथ साहब का, सुखमनी साहब का, जपजी साहब के अनंत पाठ हुए, उपनिषदों के पाठ हुए, वेदास के पाठ हुए, कुरान के पाठ हुए, बाइबल के पाठ हुए। क्योंकि मेरे फादर ब्राह्मण थे और माँ सिख थी, मुझे दोनों का पालन करना था। उस समय एक दिन मेरा बेटा मेरे हालत से बहुत दुखी हो गया कि माँ यहाँ सारी रात सो नहीं पाती, हमारे घर आती नहीं, और मैं क्या करूं। वो किसी अपने दोस्त के पास गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं अपनी माँ को कैसे सुखी करूं। तो उसने कहा ये हमारे गुरु जी हैं, डुगरी वाले संत हैं, उनके बारे में बताया, तो बेटा उनका भक्त बन गया। लेकिन डर के मारे 8-9 महीने बेटा मुझसे बात तो करता रहा, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस घर में डुगरी वाले संतों को लाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जब उसने देखा मेरी दिमाग की नसें बहुत फटने लगी है, तो वो गुरु जी का स्वरूप ले आया, और जिस कमरे में ज्यादा आवाजें आती थी उस कमरे में उसने इस स्वरूप की स्थापना कर दी। और मेरे को बड़े रोब से कहा खबरदार वहां इस स्वरूप को हटाया, तो ये स्वरूप अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से स्थापित होता है, इसे कोई इंसान हटा नहीं सकता। तो मैंने भी मुस्कुरा के कहा आइए, वेलकम, ये मेरा गेस्ट रूम है, गुड मॉर्निंग गुरु जी। तो गुरु जी के साथ हमारा रिश्ता था। गुरु जी गुड मॉर्निंग, नाश्ते में क्या खाओगे, रात को गुड नाइट, आप क्या खाओगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद मेरे जो पुराने गुरु थे उनका मैंने सत्संग करवाना था, जो 70 से 80, 90, 150 लोग तक आते थे। तो हमने उनका सत्संग कराने के लिए सबको इनवाइट किया। तो गुरु जी ने एक ऐसा कर्तव्य रचा कि उस सत्संग में केवल एक विधवा औरत, उसकी छोटी सी 11th में पढ़ती बच्ची, और नई जा पकड़े उसका एक छोटा सा लड़का, 3 लोग आए। मैं हैरान होगी, मैंने लंगर तो बहुत बना रखा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लंगर का क्या है, वो गरीबों में बन जाएगा, खाने वाले बहुत होते हैं लंगर, तो अगर उनके नसीब में नहीं तो कोई बात नहीं। उधर जो मेरी गुरु तो ब्रह्मलीन हो चुके थे, जो गुरु के 2 शिष्य थे, एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों ने आना था। मैंने दोनों के लिफाफे तैयार करे, उसमें पैसे डाले, तो वो पागलों की तरह उसे गुरुजी तड़पाते रहे, मगर वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद उससे एक दिन पहले उनके गुरुजी के बहुत सारी मेरे पास उन्होंने नए साल के कार्ड बनाए थे, जिसपे गुरु के वचन लिखे थे। वो काफी सारे मेरे घर में 10-12 पड़े थे।
तो एक उनकी बर्तन आई कि अमेरिका और हमने कनाडा बेचने हैं, वो 2-4 आपके पास है तो दे दो। अब मेरे घर तो स्थापना डुगरी वाले गुरु जी की हो चुकी थी, मैंने कहा सारे ही ले जा। वो सारे ले गई। अब मैंने उसने कहा कि मैं सुबह 4 बजे आपके घर आ रही हूँ, तो मैंने टिफिन में उनका लंगर भर दिया और साथ में दोनों लिफाफे मेज पे रख दिए कि ये 4 बजे आएगी तो मैं इसको दे दूंगी। फिर उनका चंडीगढ़ में एक डेरा है, वहां हो जाते हैं। लेकिन गुरु जी ने ऐसा चक्कर चलाया कि 3 बजे मुझे बहुत जबरदस्त नींद आ गई। वो फोन करती रही और 4 बजे से क्या, जब उठ ही नहीं रही तो जाना क्या, वो चंडीगढ़ चले गए। उससे पहले एक घटना और घटी। बेटा बड़े ही खूबसूरत गुलाब के फूलों के बड़ी खुशबू वाले हार लेके आया। कहता मम्मी जी ये 4 हार है, एक गुरु जी के शिष्य का, एक गुरु जी की जो लेडीज शिष्य है उसका, एक गुरु नानक का हार है और एक हार जो है वो गुरु जी की तस्वीर का है। 4 हार लाया हुआ है। तो मैंने 4 हार मंगाए तो उसने पूछा किसके किसके, तो मैंने बता दिया इनके। कहता है कमाल है, मेरे डुगरी वाले गुरु जी का हार कहाँ है? तो मैंने कहा मैंने तो डुगरी वाले गुरु जी का हार मंगाया ही नहीं। कहते अच्छा तो फिर आप देखो तमाशा। तो ये दोनों नहीं आए, तो दोनों हार गुरु जी को चढ़े। जो उनकी तस्वीर पे हार चढ़ना था वो उस टाइम तो चढ़ गया, लेकिन वो तस्वीर दूसरे दिन उनकी शिष्या ले गई, वो हार भी यही रह गया। अब जो 2 लिफाफे थे, मैंने कहा अब गुरु जी ये बताओ इनका क्या करें? कहते हैं हमने जो करवाना है करवा लेंगे। उसके बाद मैंने कहा अब गेस्ट रूम में आप हो, अब तो आप लगता है गेस्ट से ज्यादा क्लोज हो गए हो। मैं सारी रात उनके भजन सुनती। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ज्यादा ड्राइंग रूम में रहती हूँ, तो मैंने गुरुजी की जो स्वरूप था वो ड्राइंग रूम में अलमारी के ऊपर रख दिया ताकि मेरी नजर पड़ती रहे। लेकिन जिस दिन हमारा सत्संग था उसके बाद गुरुजी पर जब हमने गुलाब के 2 हार चढ़ाए, वो तो आए नहीं। तो गुरुजी का स्वरूप जो पहला मास्टर बेडरूम था उसमें मंदिर बना रखा था, गुरुजी का स्वरूप उस मंदिर में आ गया। उस मंदिर में जब आ गया, काफी दिन मंदिर में रहा, तो मैंने कहा मैं तो ज्यादा किचन में रहती हूँ, तो वो स्वरूप उठा के मैं किचन में ले गई। किचन क्या है, लंगर हाल है, काफी बड़ा कमरा है, उसके एक कोने में किचन है। तो गुरुजी बाहर है। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी देखो सारे रूम बेकार है, रात मेरी नहीं गुजरती, मैं रात को आपका ध्यान करती हूँ गुरुजी, मैं रात को आपसे बातें करती हूँ, तो मुझे आपका स्वरूप चाहिए। वो स्वरूप उठा के मैंने अपने शोकेस के ऊपर गुरु अपने बेडरूम के बिल्कुल सामने, अपने दीवान के सामने लगा दिया। तब गुरुजी का एक बार मैं ध्यान करी तो गुरुजी ने कहा बड़ी आई है मुझे गेस्ट रूम में ठहराने वाली, आप गेस्ट रूम में ठहरो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तुझे पता नहीं ये सारा घर मेरा है। मैंने कहा अब तो सारा घर आपका ही हो गया, क्योंकि आप मास्टर बेडरूम में, मंदिर में भी आ गए, लंगर हाल में भी आ गए, ड्राइंग रूम में भी आ गए और गेस्ट रूम में तो सबसे पहले आ गए और 5वें मेरे कमरे में अब आ गए। वाकई गुरुजी तो सारा घर तो आपका है। उसके बाद जैसे ही गुरुजी आए तो रात की ठक ठक काफी कम हो गई। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं ध्यान लगाती थी, गुरुजी से बात करती थी, मुझे हर बात का जवाब मिलता था। मैंने कहा बड़ी शंका है, अब हमारे पुराने गुरुजी तो प्रस्थान कर गए, वो ब्रह्मलीन हो गए, उनके शिष्य प्रस्थान कर गए और मैंने प्रार्थना की थी कि मेरा अहंकार खत्म नहीं हो रहा, कोई ऐसा गुरु मिला, गुरु नानक मेरा अहंकार मिटा दे। जो आप आई तो मेरा अहंकार मिट गया। तो कहने लगे कि अब कौन सा सवाल पूछने वाली थी, पूछ। मैंने कहा बात ये है कि मैंने किसी कीड़ी तक को आज तक तंग नहीं किया अपनी कॉन्शियस से, तो ये इतने 3 साल मुझे सोने नहीं दिया गया। जिस बंदे को 3 साल सोने ना दो वो या तो पागल खाने पहुंच जाएगा या मर जाएगा। पूरी रात ठक 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 ठक, ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो कहने लगे कि तो उसके बाद मैंने गुरुजी से ये पूछा कि जब मैंने कीड़ी तक को तंग नहीं किया तो 3 साल तक ये जो मुझे इतना कठोर सताया गया, मुझे रोज मौत के सीन दिखाए गए, अब मरी के कब मरी, अब दिमाग फटा के अब फटा, और पूरी रात 3 साल तक ना सोना और फिर स्वस्थ रहना, सारी रात आपके भजन सुनना, उधर से पोल से लोहा बज रहा है, इधर से कुछ और बजा रहे हैं, इधर से कुछ और हथौड़ा लेके फर्श ठक ठक और मेरी दीवारों को जोर जोर से मार रहे हैं। ये सब क्या था गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा अपने हाथ को ध्यान से देख, ज्योतिषी है ना, 9th में ज्योतिष सीख लिया था, अब अपना ज्योतिष अपने पर देख, अपने हाथ को देख। तो मैंने अपने हाथ में देखा, मेरी हृदय की लाइन और मस्तिष्क की लाइन दोनों टूटी हुई थी बुरी तरह।
और 2017 में मेरी डेथ थी। कहने लगे मुझे तो अभी तुमसे संगत के लिए बहुत काम लेना है, और सच पूछो तो ये थोड़ी थी ठक ठक के बदले तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख और मौत इन तीनों में मैंने बांट दिए। मैं हैरान परेशान हो गई। मैंने कहा गुरु जी कमाल है, ये तो कमाल हो गया। हाथ भी देख के मैं हैरान हो गई। उसके बाद मैंने कहा धन्य गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे मुंह से निकलता रहा। और सचमुच मैं एकदम सुन्न हो गई कि हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, हमें दुख मिल रहा है, और गुरु हमारे भीषण दुखों को एक कांटे में काट रहा है। कमाल है वो गुरु, कमाल है सचमुच। तो उसके बाद में 5-5, 6-6 महीने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी सारी रात गुरु जी से बातें होती। मुझे इतना आनंद आने लगा कि बहू ने खाना भेजा या नहीं भेजा, मेरी भूख प्यास खत्म हो चुकी थी। 2 रोटी भेज दी, दिल किया तो खा ली, सूखी रोटी हो गई तो पानी में डुबो के खा ली, सब्जी खा ली। मेरे जिंदगी में खाना जो था वो माइनस हो गया। तो गुरु जी ने मेरा इतना बड़ा दुख उन लोगों में बांट दिया, और उसके बाद मैं इतनी अधिक स्वस्थ हो गई। मुझे ऐसे चला कि मैं 15-20 साल अपनी उम्र में पीछे चली गई हूँ। इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह, इतना साहस मुझ में आ गया जिसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि जैसे मेरी उम्र 15-20 साल कम हो गई हो। और ये एक बहुत ही अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और बहुत ही कमाल का अनुभव था जो मेरे गुरुजी ने मुझसे बात करके मुझे बताया। और ऐसी अटैचमेंट गुरुजी से हो गई कि बाहर की दुनिया देखने को मन ही ना करता। मैं वहीं गुरुजी के पास बैठी रहती। उन दिनों मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ था, मेरी हड्डी टूट गई थी, और मैं गुरुजी से अक्सर कहती मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे, मैं एहसानमंद हूँ अपने टूटे पाए तलब का, अब तो तेरे पास से उठ के कहीं जाया नहीं जाता, कहीं जाया नहीं जाता। तो मैं गुरुजी के पास ही बैठी रहती, उनसे बातें करती रहती। शायद मुझे याद है कि उन 2-3 सालों में मैं जब गुरुजी आ गए तो 1 साल में 3-4 बार ही अपने फर्स्ट फ्लोर के घर की सीढ़ियां उतरी। मुझे नहीं पता समय क्या है, मुझे नहीं पता दिन कब हुआ, मुझे नहीं पता रात कब हुई। मुझे ऐसे लगता था मैं गुरुजी के पास किसी और ग्रह पे हूँ जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ कोई कमी नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है। दूध है तो पी लिया, खाना है तो खा लिया, नहीं है तो याद ही नहीं, पानी पी लिया, अगर दे गया बेटे को याद रह गया तो खा लिया। कोई कमी नहीं लगती थी जिंदगी में कि जैसे कुछ कमी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे ऐसे लगता था मैं दुनिया में सबसे अधिक संपूर्ण तृप्त व्यक्ति हूँ जिसकी कोई इच्छा नहीं है, और जिसे उसका मुर्शिद मिल गया है तो उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।